आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। कल निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। कल वीडियो नहीं आया था क्योंकि कल के लिए कोई एनालिसिस थी नहीं खास। परसों हमने एक एनालिसिस कर दी थी जिसमें पूरी दुनिया बेरिश हो रखी थी कि भाई गिरेगा गिरेगा गिरेगा, और परसों आपने देखा किस तरीके से स्मार्ट रिकवरी आपको नीचे की तरफ से आती हुई देखने को मिली। क्योंकि अगर कोई पैटर्न, डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई पैटर्न अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और वो आपके अलावा सबको दिख रहा है तो वो वैसे का वैसा हो जाए, कर जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। एंड स्पेशली तब जब डिसीजन, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने का टाइमिंग सबके पास हो। जब टाइमिंग नहीं होता है लोगों के पास डिसीजन लेने का, जब डिसीजन लेने में लोग कम होते हैं, लोग समझ नहीं पाते, उसमें अगर वो पैटर्न काम कर जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। जबकि जो नॉन डिसीजन पैटर्न होता है उनमें प्रोबेबिलिटी कम होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया चैनल को तो लाइक कर सकते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी की। और वो जो मैं पैटर्न की बात कर रहा था, वो पैटर्न की मैं क्यों बात कर रहा था वो भी मैं आज आपको क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर। देखिए, कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जो बहुत इजी होते हैं फाइंड आउट करने के लिए, एंड अगर वो पैटर्न लॉन्गर टाइम फ्रेम में रह जाए, बड़े टाइम फ्रेम में रह जाए, तो उनके प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग उतने कम हो जाते हैं। अब बैंक निफ्टी में आपको क्लियरली एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा था, या एक डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न दिख रहा था, एक ट्रेंड लाइन सिंपल दिख रही थी, उसके ऊपर प्राइस ऊपर नीचे कर रहा था। तो सबको पता था अगर ये टूटेगा तो बड़ा जा सकता है। लेकिन वो टच हुआ, उसके पास गया, वहाँ से रिवर्स हो गया। मेजॉरिटी लोगों का जो व्यू था वो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि जब कोई चीज़ एकदम कॉमन हो जाती है कि भाई सबको पता है ऐसा होगा, और डिसीजन लेने के लिए टाइम मिल जाता है। वो बैंक निफ्टी का वो पैटर्न कम से कम भी नहीं तो 10 15 20 दिन से चल रहा है। और वो 20 दिन के अंदर जिनको नहीं पता, ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता, लेकिन वो उनको भी पता चल गया कि अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है, प्राइस ऊपर नहीं जा रहा, इस लाइन के नीचे गया तो करेक्शन आएगा, बहुत तेज़ी से मार्केट गिर सकता है। तो जिनको नहीं पता होता ट्रेडिंग क्या होती है वो भी कहीं ना कहीं उस पैटर्न के अंदर घुस जाते हैं। तो इसके लिए पैटर्न्स जितने शॉर्ट टाइम के अंदर प्रोबेबिलिटी होती है उनके सक्सेस होने की, उतने ही लॉन्गर टाइम के अंदर अगर वो पैटर्न जो बहुत इजी टू फाइंड आउट, अगर ऐसा कोई पैटर्न बना है तो उनकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। निफ्टी की केस में अगर हम बात करते हैं कल के लिए, निफ्टी ने हाल ही के इस हफ्ते में 2 अटेम्प्ट किए हैं ऑल टाइम हाई लगाने के, नए हाई लगाने के। अब अगर कल, ध्यान से सुनिएगा, अगर कल निफ्टी ईटीएच यानी ऑल टाइम हाई नहीं लगा पाता एट एनी कॉस्ट, एट एनी रीज़न, तो फिर ये याद रखिएगा फिर निफ्टी में ऑल टाइम हाई लगाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी एज पर मी, और मैं गलत जाने के चांसेस हो सकते हैं मेरे। कल अगर ऑल टाइम हाई नहीं लगता, ऑल टाइम हाई लगने की प्रोबेबिलिटी इस मंथ में, जून के मंथ में हो जाएगी बहुत कम। फिर वो ऑल टाइम हाई की प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि जिस ढंग से एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, जिस ढंग से यूएस मार्केट करेक्शन में है, और जैसे निफ्टी ने 2 बार कोशिश की, यहाँ पर 5 8 पॉइंट से रह गया, करेक्शन आया, अब वो पूरा करेक्शन को रिवर्स कर चुका है, पूरा एक वी शेप रिकवरी निफ्टी में आ चुकी है। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी बनाया है छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखोगे तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी बनाया है जिसका ब्रेकआउट करके इजीली वो ऑल टाइम हाई एक नया लगा सकता है, एंड जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि उसको लगाना चाहिए। लेकिन कल अगर गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुलने के बाद वो नीचे कंटिन्यू करता है, ऊपर नहीं जा पाता है, ईटीएच नहीं लगा पाता है, तो इस मंथ में फिर ईटीएच के लिए ज़्यादा स्कोप नहीं बचेगा। फिर कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई नहीं लगा पाएगा। फिर ये लो टैप्स करने की कहीं ना कहीं कोशिश होगी। 18,680 इसको टैप करेंगे, 680 को टैप करेंगे, 600 एंड 18,500 तक भी जाने की कोशिश हो सकती है इसी एक्सपायरी के अंदर। मैं मंथली एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, तो ये आप ध्यान रखिएगा निफ्टी के अंदर। क्योंकि अब हाई साइन हो गया है, हाई टाइम हो गया है कि अब इसको या तो यहाँ पे ब्रेक करके ईटीएच फटाफट लगा देना चाहिए, क्योंकि आज सेंसेक्स ने लगा दिया, बैंक निफ्टी को ऑलरेडी एक हफ्ता एक महीना पहले हो चुका है। अब खाली निफ्टी बचा है। अगर नहीं लगा पाता, 2 बार अटेम्प्ट हो चुका है, एक बार यहाँ पर अटेम्प्ट हुआ 8 10 पॉइंट से रह गया, आज अटेम्प्ट हुआ 15 20 पॉइंट से रह गया, तो 2 बार अटेम्प्ट होने के बाद भी अगर नहीं लग रहा है तो डेफिनेटली फिर कुछ ना कुछ वीकनेस के साइन है। बियर्स थोड़े से स्ट्रांग हो रखे, एंड जब बियर्स थोड़े से स्ट्रांग हो रखे तो वो खाली यहाँ तक नहीं रुकेंगे, फिर वो 18,500 एंड उसके बिलो जाने की भी एक्सपायरी के पहले कोशिश कर सकते हैं। ये हो गया निफ्टी का व्यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी बैंक। तो लेट अस चेक बैंक निफ्टी ऑल्सो। तो बैंक निफ्टी में तो क्लियर कट एक पैटर्न बना हुआ ही है, सबको पता है। 43,400 की जो ट्रेंड लाइन थी, सब लोग इसको फॉलो करके बैठे थे। क्या हुआ? जिन्होंने फॉलो किया, जिन्होंने भी फॉलो किया, कुछ नहीं मिला, उसके नीचे गया एंड एक इजी ब्रेकडाउन फेलियर हुआ आपका, एंड मार्केट ऊपर आके क्लोज किया है। अब अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के केस के अंदर 43,950 44,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा
जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि बैंक निफ्टी में बाउंस एंड फिर करेक्शन शुरू होना चाहिए, तो बैंक निफ्टी अपने उन ही लेवल्स पे खड़ा है जहाँ से करेक्शन के लिए वो फिर से रेडी हो सकता है। यहाँ से अगर बैंक निफ्टी को नीचे आना हुआ तो करेक्शन के लिए बैंक निफ्टी रेडी हो सकता है। कल केस के अंदर अगर बैंक निफ्टी 44,000 या 44,050 44,100 के ऊपर अगर कल क्लोजिंग देता है, उसके ऊपर कितना ऊपर जाता है, एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी के चक्कर में वो कितना ऊपर जाता है हमें नहीं पता, लेकिन अगर 44,100 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो फिर बैंक निफ्टी के अंदर हमें डाउन साइड के लिए सोचना पड़ेगा। वरना अब ऐसे लेवल्स पे खड़ा है जहाँ से अगर वो चाहे तो फिर से अपनी डाउनवर्ड जर्नी कंटिन्यू कर सकता है, जो रिसेंट लो लगे हैं फिर अब उनको ब्रेक करके कहीं ना कहीं फटाफट, वो भी करना होगा तो फटाफट, क्योंकि अब जितने लोगों को यहाँ पर ट्रैप किया ना शॉर्टर्स को, अब वो कहीं ना कहीं लॉन्ग करने के फेवर में आ गए। तो कल एक ब्रेकआउट फेलियर करके 44,000 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं करके थ्रू आउट द डे लास्ट में अगर वो क्लोजिंग अगर नीचे की बाजू देता है तो इमीडिएटली इस एक्सपायरी के अंदर आपको थोड़ा सा शार्प कट डिप आता हुआ बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिल सकता है, जो फिर निफ्टी को भी गिराने की कोशिश करेगा। तो कल निफ्टी के लिए हाई साइन है, हाई टाइड है कि भाई हाई टाइम है कि भाई 40 जो आपका ATH है 18,880 का कुछ है, 82 का कुछ है, उसको ब्रेक करे एंड उसके ऊपर एक नया ऑल टाइम हाई लगा देवे, तो कहीं ना कहीं फिर आपका जो लोगों का ऑल टाइम हाई का जो व्यू है वो पूरा हो। नहीं लगाता है कल के दिन तो इस मंथ में एक्सपायरी के पहले उसको कर पाना मुश्किल होगा एंड फिर ये एक्सपायरी में थोड़ा सा आपको डीप करेक्शन आता हुआ देखने को मिलेगा और उसकी पहला साइन आपको कल ही मिल जाएगा। कल अगर बैंक निफ्टी 44,100 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब नहीं होता है, सक्षम नहीं होता क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो 44,000 के ऊपर जाने के बाद शॉर्ट कवरिंग के हेल्प से 44,100 के ऊपर बंद होने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। लेकिन अगर कल नहीं हो पाता है तो कल जो एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हैं वो कल के लिए ट्रेड करें, लेकिन जो नेक्स्ट वीक जो मंथली एक्सपायरी आ रही है उसका अगर किसी को ट्रेड करना है तो वो कल एक ट्रेड ले सकता है। अगर कल बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर बंद नहीं होता है तो कहीं ना कहीं एक डाउनवर्ड मूव बैंक निफ्टी में आ सकता है, वो थोड़ा सा शार्प आपको 2-2.5% तक का भी आ सकता है एक हफ्ते के अंदर। तो ऐसे मूव आने के चांसेस है बैंक निफ्टी में, क्योंकि अब उधर शॉर्ट ट्रैप हो चुके हैं, जितने भी थे उनको ट्रैप करके अब लॉन्ग के साइड पे ले आए, अब वो या तो अपना शॉर्ट कवर करेंगे या फ्रेश लॉन्ग ऐड करेंगे। दोनों ही केस में फ्रेश लॉन्ग ऐड करेंगे तो अच्छा है, लॉन्ग ट्रैप होंगे मार्केट नीचे गिरेगा, या अगर वो खाली भी बैठे रहते हैं कि भाई अपना जो शॉर्ट ट्रैप है वो कवर करते हैं, लॉस को एक बार बुक करते हैं, तो मार्केट एक हल्का हो जाएगा। एक हल्के मार्केट के बाद एक मार्केट में मूव आने की प्रोबेबिलिटी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब की बार ये ब्रेक करेगा तो गिरेगा, पहली बार मैंने पहले ही मना किया था कि ये ब्रेक करेगा तो बल्कि रिवर्सल के लिए खेलना, ब्रेक डाउन के लिए मत खेलना। रिवर्सल हो चुका है, अब ध्यान दीजिएगा नीचे की बाजू, अब की बार अगर ये ब्रेक करेगा तो थोड़ा लंबा खींच सकता है एंड ये करने के लिए ये थर्सडे फ्राइडे में ही करेगा, नेक्स्ट वीक तक नहीं इसको खींचेगा। अगर बैंक निफ्टी को ब्रेक करना है 43,300 तो एकदम थर्सडे फ्राइडे में ही करेगा, क्योंकि आजकल में मूड ऐसा बना हुआ है कि ऑल टाइम हाई लगेगा, ऑल टाइम हाई लगेगा निफ्टी के अंदर, नया हाई निफ्टी मारेगा। तो आजकल में ही ये 43,300 ब्रेक करेगा, फ्राइडे के पहले ही आपको पता चल जाएगा एंड जब लोगों के पास डिसीजन के लिए टाइम नहीं होगा, क्योंकि अब लोगों का मूड धीरे धीरे नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ है, अब पॉजिटिव टू नेगेटिव फटाफट होने में टाइम लगेगा, तो उस केस के अंदर ये जितना क्विक होगा उतना हाई प्रोबेबिलिटी के चांसेस थोड़े से बड़े होंगे। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉशियस हो जाना है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के केस में। धन्यवाद।